Good morning, all of you. Today, our first class in English from your textbook Hornbill, the first chapter, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. The first paragraph from your textbook. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandmother's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Translate into Hindi of this paragraph. मेरी ग्रैंडमदर यानी कि मेरी दादी एक बूढ़ी औरत थी, जैसे सबकी दादी होती हैं। वह 20 साल से बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी, जब से मैं उन्हें जानता था। लोग कहते थे कि वह काफ़ी जवान और सुंदर थीं और उनका एक पति भी था, परंतु वह विश्वास करना मुश्किल था। ऐसा क्यों? मेरे दादा की तस्वीर ड्राइंग रूम में टांड के ऊपर, टांड सब लोग समझते हैं, टांड के ऊपर लटकती हुई दिख रही थी। वह एक बड़ी पपड़ी और ढीले कपड़े पहने हुए थे। वह एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहने हुए थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनकी छाती के अधिकतर भाग को ढक ले रही थी, यानी कि उनकी दाढ़ी बहुत लंबी थी जो उनके चेस्ट से नीचे तक थी। और फोटो के हिसाब से वो कम से कम 100 साल के दिखाई दे रहे थे। यानी कि उनका फोटो ऐसा लग रहा था कि उसे देख के नहीं कहा जा सकता था कि इनके पास एक बच्चा भी है, इनके पास बच्चे भी हैं और इनके पास एक पत्नी भी है। यानी कि फोटो के हिसाब से बस ऐसा लग रहा था कि वो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि बस उनके पास पोते पोतियां ही हैं। जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने का सवाल है, यह विश्वास करना बेहद मुश्किल है। वह हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जिसको वह बचपन में खेलती थी। वह सब उनके लिए बिल्कुल भद्दा और छोटा सा लगता था और हम इसको उन महान संतों की कहानियों जैसा समझते थे जिनको वह सुनाया करती थी। द सेकेंड पैराग्राफ।
She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hovered about the house in spotless white with the hand resting on her waist to balance. She stooped and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in the inaudible prayer as she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. Translate into Hindi of this paragraph. जब से मैंने उन्हें देखा था वो थोड़ी सी मोटी और नाटी कद की थी और थोड़ी झुकी हुई थी। उनका चेहरा झुर्रियों जैसा था, जो झुर्रियाँ एक दूसरे को कट कर रही थी। कभी आप लोगों ने बहुत बूढ़ी औरत को देखा होगा तो गाल के जो चमड़े होते हैं बिल्कुल लटक से जाते हैं, ठीक उसी प्रकार का झुर्रियों से भरा हुआ था, जो सभी जगह से जाती थी। यानी कि कहीं आँख के नीचे से लटका हुआ है, कहीं होठ के नीचे से लटका हुआ है। यानी कि सिंपल वे में अगर हम कहते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं लाइक टू 80 years old woman. हमें पक्का विश्वास है वो हमेशा से ही ऐसी ही थी जैसा उनको सब के सब जानते थे। बूढ़ी, इतनी भयंकर बूढ़ी कि वह और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी और 20 वर्ष से उनकी आयु वहीं की वहीं रुकी हुई थी। यानी कि जैसा मैं उन्हें देख रहा था वो उसी की उसी तरह झुर्रियों वाले बिल्कुल झुके हुए शरीर वाली मेरी दादी उसी तरह से 20 सालों से मुझे वैसे ही नज़र आ रही थी। वह शरीर से बहुत सुंदर हो सकती थी पर हमेशा मन से सुंदर थीं। वह शरीर से हमेशा सुंदर तो नहीं थीं लेकिन उनका मन बहुत सुंदर था। वो हमेशा खुश रहती थीं। वह घर में सफ़ेद कपड़े पहने हुए हुआ करती थीं और अपने कमर पर हमेशा हाथ रख के चलती थीं जिससे उनका शरीर का संतुलन बना रहे, जिससे वह गिरे मत। आमतौर पर हम देखते हैं बूढ़ी औरतें शरीर पर ऐसे हाथ रख के चलती हैं कमर पे और दूसरे हाथों में माला जपती हुई घूमती थीं। और उनका बाल बिल्कुल एकदम चमकता हुआ जैसे सिल्वर, यहाँ
बुक में तुम्हारे सिल्वर से उसका तुलना किया है, उनके बालों की, यानी कि चांदी जैसा चमकता हुआ बाल था उनका, जो उनके शरीर पर गालों से लपटा हुआ, यानी कि गालों को छूता हुआ नीचे तक आता था वो बाल, यानी कि वो बाल उनकी शरीर की सुंदरता बढ़ाता था। और उनके होठ लगातार भगवान की प्रार्थना में हिला हिला करते थे, यानी कि लगातार वो कुछ न कुछ भगवान का नाम लेती रहती थी। हाँ, वो बहुत सुंदर थी। वह जिस तरह से माउंटेन ढका रहता है बर्फ में, उसी तरह से सफ़ेद सुंदर कलर की साड़ी में सफ़ेद बालों वाली मेरी दादी वैसे ही खूबसूरत नजर आती थी। वह शांत, संतुष्ट, शुद्ध, पवित्र मन वाली थीं और हर जगह अपनी पवित्रता, अपनी स्वच्छता, अपनी सुंदरता बिखेरती रहती थीं।